स्टूडेंट्स, अब आज का ये तीसरा और आखिरी वीडियो मैं बना रहा हूँ। आज एक बात और मैं अपने तरफ से लगाता हूँ। पहले तो ये दो तो मैंने जो वीडियो बना ली है वो तो डाउट्स थी, है ना। बच्चे बार बार पूछते हैं तो मैंने एक बार वीडियो ही बना दिया। अब ये तीसरी चीज़ जो है ये मैं चीज़ अपने तरफ से बना रहा हूँ कि लाइफ में आपको क्या किसकी सुननी चाहिए। क्या आपको डिज़ायर्स के बारे में ध्यान रखना चाहिए, क्या आपको अपना पैशन के बारे में ध्यान रखना चाहिए। अब डिज़ायर और पैशन में फ़र्क क्या है। डिज़ायर वो चीज़ होती है जो आपकी आज चॉकलेट खाने का दिल है, आपने कहा मेरा ये डिज़ायर है, मेरा ये मनोकामना बोल लो जिसको, कि डिज़ायर मतलब मेरी मनोकामना है आज मैं चॉकलेट खाऊं। हो सकता है जब कल हो तो आपका दिल नहीं करेगा तो डिज़ायर ख़त्म हो गया, फिर कोई और डिज़ायर आ गया, फिर आपने कहा कि मेरा मन करता मैं बहुत अच्छा कहीं पे डिनर करके आऊँ, खाना खाऊँ। आपने वो खाना खाया नहीं खाया जो भी है, फिर वो आप अगला डिज़ायर पे चला था। डिज़ायर ऐसे बदलता रहता है टाइम के साथ। आज हम कुछ और मनोकामना करते हैं, कल को कोई और मनोकामना करते हैं। तो ये चीज़ तो लाइफ में आगे चलती रहती है, ये कभी ख़त्म नहीं होती। टाइम के साथ मनोकामनाएं बदलती रहती हैं। और पैशन क्या होता है? पैशन वो जो हमारे अंदर हम जिस मिट्टी के बने हैं वो मिट्टी की आवाज़, हमारे दिल की, हमारे हमारे दिमाग की, हमारी जो सोच, वो पैशन वो चीज़ है जिसको आप सुबह शाम सोचते हैं और वो ख़त्म नहीं होती। पैशन ऐसा है कि जब आप, ये नहीं कि आपने वो पैशन आप में आया, आपने उसको अचीव कर लिया और वो ख़त्म हो गया। सपोज़ अगर आपका पैशन था कि मैं IIT JEE में सिलेक्ट हूँ, तो ये नहीं कि सिलेक्शन होने के बाद आपका वो पैशन ख़त्म हो जाएगा और आप कहोगे मुझे कुछ पढ़ाई नहीं करनी, अब मैं फ्री हो गया हूँ, अब मैं कुछ और नौकरी करूँ या कुछ भी करूँ। तो ऐसा नहीं है। तो लर्निंग का डिज़ायर है, सीखने का। कुछ सीखने का डिज़ायर है तो वो है कि आपने आज कुछ सीखा, कल को आपने कहा नहीं छोड़ो ये बोरिंग है, बकवास है, आपने कुछ और फिर सीख लिया। ठीक है, तो ये डिज़ायर है, मनोकामना। पैशन मतलब आपका जुनून। हिंदी में बोलता हूँ, आपका डिज़ायर मतलब आपकी मनोकामना, मनोकामना ये रही। और आपका पैशन मतलब आपका जुनून। जुनून कभी नहीं ख़त्म होता और डिज़ायर हर वक्त ऐसे ऐसे डोलता रहता है। पैशन, अगर कोई बोले कि मनोकामनाएं तो बहुत सारी हो सकती हैं, आज ये कल वो है, कल वो है ना, पर पैशन जो होता है वो एक ही है बंदे में। जिस मिट्टी का वो बना है उसका कर्म यही है, उसका धर्म यही है। अब वो किसी को नहीं, किसी को क्या, बहुत मुश्किल से लोग सीखते हैं वो बात। मार्क ज़ुकरबर्ग का, जिसने बनाया फेसबुक, उसका ये पैशन था, बीच में उसने कॉलेज छोड़ दिया। उसके डिज़ायर्स और भी होंगे कि मैं आज इधर जाऊँ, सब छोड़ दिए मीन्स उसने मतलब कुछ किए होंगे, कुछ नहीं किए होंगे। उसके अंदर कॉन्स्टेंटली एक आवाज़ आती रहती है कि मैंने ये करना है, मुझे इस पे करना है। जैसे ही उसने कुछ किया, देखो कितना अच्छा फेसबुक हो गया, गूगल, यूट्यूब वगैरह वालों ने भी किया अपना, तो ये हो गया। उसके बाद वो रुके नहीं, वो उस पैशन को आगे आगे ले जाते रहे, वो रुकेगा नहीं। डिज़ायर तो एक बार ही आपने खाया, उसी वक्त वो ख़त्म हुआ और कोई दूसरा डिज़ायर आ गया। तो अब ये बच्चों आपके लिए क्या हेल्पफुल हो सकता है, अभी आपको नहीं पता लगेगा आपका क्या है। ठीक है, लाइफ के एक्सपीरियंस होंगे तभी आपको पता लगेगा। सपोज़ आपका, आप मेंटली आप बहुत सारे आपके आप एक पहलवान हैं, आपके बहुत डोले हैं, आपके मसल्स हैं, आप ऊपर से फिज़िकली बहुत स्ट्रांग हो, पर हो सकता है मेंटली आप इतने स्ट्रांग ना हो। उसका पता कैसे लगेगा? उसका पता लगेगा जब आप उस सिचुएशन में अपने आप को डालोगे। अगर आपका कोई पानी है वहाँ पे स्विमिंग पूल में या कह लो किसी पॉन्ड में, किसी जगह पे पानी हरा हरा नज़र आ रहा है, अब आपको ये नहीं पता कि वो कितना गहरा है। पानी वहाँ पे ब्लू है, आज पानी पानी अगर ऐसा हो रहा है तो, मैं मजाक कर रहा हूँ बीच में, अगर ब्लू वो पानी है तो दिल भी सानी सानी है, तो आपको ये नहीं पता लग रहा कि वो कितना गहरा है। जब तक आप उसके अंदर नहीं जाओगे तब तक आपको नहीं पता लगने वाला। दूर से बैठे बैठे बोली जाओ मैं बहुत स्ट्रांग हूँ मेंटली,
मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। जब वो सिचुएशन आएगी तभी पता लगेगा, जब दिमाग पे पड़ेगा ना जोर तभी पता लगेगा। फिजिकली तो दिख जाएगा कि तू भाई डोले शोले हैं, तो तू जैसे मैं बोलूँ कि मैं 40 किलो तक उठा सकता हूँ वज़न, तो वो तो मेरी फिज़िकली कैपेबिलिटी है। मेंटली अगर मैं बोलूँ कि मैं बहुत सारा प्रेशर हैंडल कर सकता हूँ, क्लास में इधर उधर बच्चे चीख चिहाड़ रहे हैं इधर उधर, और मैं बिल्कुल शांत रहूँगा, ये बात तभी पता लगेगी जब तुम अंदर बैठोगे। मैं बोलता हूँ कि मैं कंट्रोल में हूँ, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं चुप रहूँगा, पर नहीं, मैं फिर भी बोल जाता हूँ, चिढ़ जाता हूँ, मैं उनको गुस्सा हो जाता हूँ। तो ये वहीं पे आपको पता लगेगा जब आप उसमें आप सिचुएशन में अपने आप को डालोगे मेंटली। जितना वज़न, फिर जब वज़न पड़ेगा दिमाग पे तभी पता लगेगा आपको अपनी पर्सनैलिटी का, कि कुछ चीज़ें आपके लिए नहीं बनी, ठीक है, कुछ चीज़ें आपके लिए बनी हैं। अब अगर आपने कोई कॉल सेंटर का जॉब ले लिया, आपने कॉल किसी ने किया, आपने कहा कि हाँ जी मैडम आपने ये लेना है, आपने ये जियो का सिम लेना है या आपने एयरटेल का सिम लेना है, वो उसमें से आपको 1000 गालियाँ निकालेंगे कि चुप कर, रख दे। भाई मैं तो 1 सेकंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकता वो चीज़, ठीक है। मैं आराम से बात करता हूँ और मैं चाहता हूँ अगला भी आराम से बात करे, तो भाई वहाँ पे आप ज़ीरो। आपका ये पैशन फिर वो पैशन नहीं है, वो सिर्फ डिज़ायर है, समझिए आप बात। आपका दिल करता था कि आज मैं कॉल सेंटर में जॉब करूं, पर जब आपने किया तो आपको पता लगा कि ये तो गाली गलौज होती हैं, तो भाई मैं तो इतना प्रेशर नहीं ले सकता, तो ये मैं नहीं कर सकता। तो उसका मतलब आप में वो पैशन नहीं है, वो डिज़ायर ही था, शॉर्ट टर्म। तो इसी तरह आपको ये देखना है लाइफ में। मैंने ये अपना पैशन टीचिंग का बहुत पहले देख लिया था, पर बीच में फिर मैं बाहर ऑस्ट्रेलिया वगैरह चले गया, पर ले दे के मैं फिर यहीं आया और मैंने यहीं से मेहनत करनी फिर से शुरू की। जहाँ पे मैंने अपनी टीचिंग, अपना लेक्चर्स और अपने वो छोड़ा था, मैंने वहीं से फिर शुरू किया, क्योंकि मेरे अंदर का वो पैशन है। मुझे वहाँ पे जाके भी, 7 समंदर पार जाके भी अंदर में यही बात आती थी कि नहीं नवजोत, मोंटी, मतलब मेरे घर का नाम मोंटी भी है, कि नहीं मोंटी तू इन चीज़ों के लिए नहीं बना, ठीक है। तू अपना पैशन के, तू अपना टीचिंग क्यों नहीं कर रहा, तू वापस चले जा। तो वो कुछ प्रॉब्लम्स थी इसलिए मैं गया था। तो अब फिर मैं वापस आया और मैंने बिना कोई सोचे, बिना किसी से कोई बात सुनते, क्योंकि लोगों के बहुत मुंह हैं, कोई किसी का ये हुआ तूने गलत कर दिया, मैंने अपना पैशन की तरफ। अब मेरी चाहे इनकम कम भी हो पर मैं खुश हूँ, मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, टचवुड। मैं सबके लिए बहुत थैंकफुल करता हूँ इसमें परमात्मा का, और उसमें मेरी लाइफ बहुत बदल भी गई और मैं पहले से ज़्यादा अच्छा टीचर बन गया, ठीक है। तो आपके सामने इसीलिए बोल रहा हूँ आज ये बातें, क्योंकि मेरे में ये बात है कि मैं चाहता हूँ कि मैं बच्चों का इवन फ्यूचर शेप करूं, ताकि वो जाके करें। भाई इतनी मार खाने के बाद, बाहर गोरों को, सालों को टोमेटो के स्पेलिंग नहीं आते और वो आपके बॉस बने हो, तो आपको चिढ़ मचेगी। आपको अपने देश के जो बच्चे हैं ना वो अच्छे लगने तब लगेंगे कि भाई हम जिनको मारते हैं कि तेरे नंबर नहीं आए, अरे वो तो इतने अच्छे फिर भी कर रहे हैं। बाहर के लोगों अनियन टोमेटो के स्पेलिंग नहीं आते थे, जो गोरे वहाँ बने फिरते हैं मैनेजर। तो मैंने बहुत तरह का जॉब भी किया है वहाँ पे भी, ऐसी बात नहीं। तो तब मुझे पता लगा कि मैं अपना पैशन ही अचीव करूँगा। मैं भी ये एज पहले भी मैं प्रोफेसर था, अभी भी मैं प्रोफेसर हूँ, हाँ। पर मैंने शुरू किया अपना ये +1 +2 से, क्योंकि वहीं पे मुझे लगा कि मुझे काफ़ी मतलब चैलेंजिंग लगेगा, और मेरे को शुरू में इंटरेस्ट भी था प्योर साइंसेस में। ऐसे मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है और शुरू से ही मैं फिर प्रोफेसर का, मैंने फील्ड में कोई जॉब नहीं किया, हाँ। पर मैं वहाँ पे कभी भी कोई किसी की कोई प्रॉब्लम हो, किसी इंडस्ट्री में कुछ हो, तो मुझे पता है, मैंने बोला इसका ये ख़राब होगा, इसमें ये होगा वो होगा, और वो ज़्यादातर वही फॉल्ट होता है। क्यों? प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं भी होने का, थ्योरी इतनी स्ट्रांग है कि आप प्रैक्टिकल को ईज़िली समझ पाओगे। सो इसलिए मैं ये बातें बोल रहा हूँ आपको, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो आपने क्या करना है,
आपका अगर कोई पैशन है तो वो आपको अभी नहीं पता लगने वाला। सबसे पहले तो आप अपना लाइसेंस लीजिए, मतलब +1 +2 कीजिए, या आप अगर किसी कॉलेज में हैं तो अपना कॉलेज कीजिए, ठीक है। आप अपने इसी को अचीव करिए, अपना लाइसेंस मिलेगा, फिर उसके बाद आप फील्ड में जाओ, जो कि कह लो आपकी रणभूमि में जाओ, वहाँ पे लोगों से लोहे से लोहा मनवाओ, और उसके बाद आपको कुछ आइडिया होगा कि मैं किस मिट्टी का हूँ, मुझे क्या चाहिए। और अगर आप वो नहीं करोगे, कुछ और करोगे, आप ज़िंदगी भर रोते रहोगे, और पैसा पूसे की अहमियत कुछ नहीं है। जब आदमी एंड में लकड़ियों के ऊपर लेटेगा ना, आखिरी के वो जो टाइम है, वो सोचेगा मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद की। सो वो पछतावा नहीं होना चाहिए। आप अच्छी तरह मेहनत कीजिए, पैसा थोड़ा होगा, कम होगा, पर जो भी है आपका वो जो पैशन है, अगर आप उसको ढूंढ लोगे, करने लग जाओगे, तो यू विल बी वेरी हैप्पी। और वो बदलता नहीं है, पैशन हमेशा वही रहेगा, हमेशा वही रहेगा आपका कॉन्स्टेंटली। जैसे मैंने बोला, मेरे को टीचिंग चाहिए, मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी बच्चों को करवाने का जुनून है, मुझे हर तरह की करने ऐसे की ज़रूरत है, तो उसमें मेरा सारा दिन निकलता है, ठीक है। और धीरे धीरे आप देखना, मेरे वीडियोस भी काफ़ी आएंगे, आप उनमें एक बारी पढ़ के देखना, देख के देखना। अब मुझे लगता है उसमें कोई, अगर मेरे पास कोई और बात रह गई हो। अच्छा, ज़्यादातर लोगों को ये बात पता नहीं लगती कि उनका पैशन क्या था। जब पता लगता है 40-45 में, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, फिर वो कुछ कर नहीं सकते, और कोई जो भी नौकरी बिजनेस जो भी है, फिर वो वही करते रहते हैं। और उसका असली जो पैशन था, हाय मैं काश, अगर सपोज़ उसकी लोहे की फैक्ट्री है, पर उसका जुनून था कि वो कोई एंटरटेनमेंट में कुछ कॉमेडियन बनता, तो वो सारी ज़िंदगी बस ये रोता रहेगा और कुछ नहीं कर पाएगा। कोई भी एग्ज़ाम्पल, मैं तो हमें बकवास से एग्ज़ाम्पल ले ली, कोई भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हो आप। तो मैंने अपने जुनून को फॉलो किया, और होपफुली मैं ये कहता हूँ कि बच्चे अभी मत अपने जुनून, अपने पैशन को मत देखो। पैशन कईयों को तो पता लग जाएगा कि हाँ भाई मेरे को पढ़ने का पैशन है, पर याद रखना, डिज़ायर और पैशन को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। अभी नहीं पता लगेगा, पहले रणभूमि में जाओ तो सही, जैसे मैंने बताया, दिमाग पे वजन तो डालो, ठीक है, शरीर पे वजन तो डालो, तब पता लगेगा कि हाँ भाई मैं ये करने के काबिल हूँ। अगर तो तुम कर गए और तुम्हें मज़ा आ रहा है 5 साल 6 साल, और आपको अच्छा लग रहा है, तो दैट मीन्स वो आपका पैशन ही था। लो चक्को, इसको बोलते हैं, लै आ गया मैं अब तुम्हें सही बात निचोड़ बताने के लिए, ठीक है। सो ये बात है। सो होपफुली आज मैं थोड़े अच्छे मूड में भी था, क्योंकि आज संडे है और बच्चे अपना टेस्ट उस दे के चले गए हैं, और मैं थोड़ा हैप्पीली फील कर रहा हूँ, और मौसम भी आज अच्छा ही है। पर अच्छा, ये गर्मियों में ये अब जो 8 महीने आ रहे हैं फरवरी के बाद, मार्च से लेके अगले 8 महीने ये मौसम बिल्कुल खुला रहेगा, मींस काफ़ी अच्छा रहेगा। बीच में गर्मियाँ भी आएंगी, और उसमें मैक्सिमम बच्चों में पढ़ाई होती है। क्यों? क्योंकि सर्दी में फिर सब कुछ स्लो डाउन हो जाता है। सो मैं फिर से एक बार ही कहूँगा, सबसे रिक्वेस्ट, कि ब्लू है आज पानी पानी, दिल भी है आज सानी सानी। सो आ जाओ सारे, मूड बना के आओ, पढ़े फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स नवजोत सर से। थैंक यू।